हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नए वेबिनार में। आज हम बात करेंगे स्पाइस कॉम्प्लेक्स के बारे में। मैं चाहता हूँ प्रीवियस हमारे वेबिनार्स भी चेक करें, जिसमें हमने दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी बात की है, जैसे कि एनर्जी, बेस मेटल, एग्री कमोडिटी और कई अलग। तो आप उन वेबिनार्स को भी चेक करिए। तो आज का हमारा मेन मोटो होगा स्पाइस कॉम्प्लेक्स को समझना। किसी को इनमें ट्रेड करना है या निवेश करना है तो कैसे करें, और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टाइप हम करेंगे इसे। तो इसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर अजय केडिया सर, जिनका मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और आप इन्हें जी बिजनेस और दूसरे मीडिया चैनल्स पे भी पा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, पीपीटी को आप कोई रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए। और इसी के साथ शुरू करते हैं। वेलकम अजय सर। आज हमें बताइए स्पाइस कॉम्प्लेक्स में कैसे निवेश करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस है प्लीज हमारे आज सॉल्व करिए। थैंक यू जतवियर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन। जैसे आपने बताया एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आज का जो ऑब्जेक्टिव वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मसाला पैक कैसे ट्रेड होता है या क्या क्या फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट करता है। तो आज के इसमें हम स्पाइस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे स्पाइस के बारे में जानकारी, फैक्टर अफेक्टिंग, और कैसे हम इसमें कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए। आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो देखिए, पहले वाले जितने भी हमारे वेबिनार्स थे उसमें सबसे पहले हमने लिया बुलियन के बारे में समझा, जहाँ पे हमने सोने चांदी के लॉट साइज क्या है, क्या फैक्टर्स है, ये सब हमने देखा। इसके बाद हमने देखा एनर्जी के अंदर हमने क्रूड, नेचुरल गैस, क्या फैक्टर्स है, क्यों तेजी, क्या फैक्टर्स है जो तेजी बंद करती है, एक्सचेंज पे क्यों हमें काम करना चाहिए, ये हमने रखा था। फिर बेस मेटल हमने देखा, बेस मेटल के अंदर कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, ये सब ट्रेड होते हैं। एंड आज हम एग्री के एक सब पार्ट में आ रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे पहले स्पाइसेस हम बोल सकते हैं कि इंडियन एक्सचेंज मार्केट में तीन बेसिकली स्पाइसेस जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। तो एग्री कमोडिटी के अंदर स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स आता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीरा, धनिया और हल्दी, ये तीन कमोडिटी ट्रेड होते हैं। तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक्सचेंज कौन सा अवेलेबल है, वो है एनसीडीएक्स। और एनसीडीएक्स एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन, ये दो प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसपे हम जीरे धनिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल है, एग्री कमोडिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पाइसेस आता है, और स्पाइसेस के अंदर जीरा, धनिया और हल्दी ट्रेड होते हैं। और फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, और आप ऑप्शन भी, जैसे हम इक्विटी में ऑप्शन देते हैं वैसे हम स्पाइसेस के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ सबसे पहले हम जीरे की बात करते हैं। जीरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है इसके, वो समझते हैं। तो जीरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जिसका सिंबल आता है जीरा ऊंजा। जीरा ऊंजा इसलिए आता है क्योंकि इसका जो बेस हम बोल सकते हैं जो प्राइसिंग है, एक्स वेयरहाउस प्राइसिंग है, वो ऊंजा की आती है। एनसीडीएक्स पे ये अवेलेबल है, और एक्स वेयरहाउस ऊंजा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अवेलेबल है। जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 3 मेट्रिक टन का है, और डिलीवरी यूनिट है वो भी 3 मेट्रिक टन की है। मैक्सिमम ऑर्डर 150 मेट्रिक टन तक का आप पोजीशन बना सकते हैं, उससे ज्यादा है तो आपकी कैटेगरी देखनी है, बट ओवरऑल आप 3 मेट्रिक टन मिनिमम बना सकते हैं। प्राइस कोड जो आता है वो पर क्विंटल आता है। जैसे कि अगर आज का भाव देखें तो 60,000 रुपए का भाव है जीरा, तो 60,000 रुपया पर क्विंटल ये भाव है। और जो टिक साइज है 5-5 रुपए के मल्टीप्लाई पे होता है। तो इससे फायदा ये होता है, हम फिजिकल मार्केट में जाते हैं तो कभी भी देखते हैं कि बिड और आस्क में बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन एक्सचेंज पे आने से ये बेनिफिट होता है कि मात्र 5 रुपए के डिफरेंस में भी आप निकलने की चेष्टा कर सकते हो, इनकेस अगर आपको एग्जिट चाहिए। लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है, जिसपे हम देख सकते हैं। जीरे के बाद हम नेक्स्ट कमोडिटी बात करें तो जीरे के बाद आता है हमारा धनिया। तो धनिया में हमने देखा पिछले कुछ महीनों में काफी बड़ी वॉलिटिलिटी देखी है। तो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म जो यूज होता है वो ज्यादा करके हेजिंग के लिए भी होता है, प्रोक्योरमेंट के लिए भी होता है। तो अगर किसी व्यापारी को अगर माल लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉक करना है, तो एक्सचेंज के द्वारा बाइंग करा जा सकता है, जहाँ पे मात्र 10 से 12% का मार्जिन पे करना है और आप माल बुक कर सकते हो। और जब भी डिलीवरी लेना है तो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जिसपे आपको नजर रखनी है। तो पहला है कोरिएंडर कमोडिटी ट्रेड हो रही है। सेकेंडली इसका सिंबल आता है धनिया के नाम से, और जो क्वालिटी है, बेसिस है,
वो बादामी होल धनिया एक्स वेयरहाउस गोंडल, जो क्वालिटी है वो बादामी होल धनिया की है और जो भाव हम ले रहे हैं वो एक्स वेयरहाउस गोंडल एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ट्रेडिंग यूनिट जो है 5 मेट्रिक टन का है एंड डिलीवरी यूनिट भी 5 मेट्रिक टन की है। तो अगर डिलीवरी लेना है तो 5 मेट्रिक टन का हम एक सौदा बना सकते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें कोट्स की तो ये भी पर क्विंटल है। आज जैसे हम देखते हैं 7,500 का भाव है या 7,400 का भाव है धनिया, तो ये पर क्विंटल का भाव एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। टिक साइज है 2 रुपए की, मतलब अगर आप बिड और आस्क में भी देखेंगे तो 2 रुपए के अंदर भी आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। डिफरेंसेस बहुत मिनिमल रहता है फिजिकल मार्केट के मुकाबले और इजीली एक्सेसिबल है ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट आज के इसमें हम देखेंगे हल्दी। तो हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी बिल्कुल जो हम घरों में यूज करते हैं वो भी हल्दी सेम ही होती है, बट आज हम बात करें जो एक्सचेंज पे रहता है इसकी कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होती है। तो इसका नाम लिखकर आता है TMC FGR NZM, तो घबराने की बात नहीं है। TMC स्टैंड फॉर टर्मरिक, FGR फिंगर, मतलब जो क्वालिटी होती है, अभी जो बेसिस है वो लिखा हुआ क्या है, फार्म पॉलिश टर्मरिक फिंगर, और निजामाबाद के लिए NZM। तो इस सिंबल से हमको पता चल जाता है कि हम कौन से कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं टर्मरिक, फिंगर ग्रेड और निजामाबाद की भाव की बात कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो जो बेसिस है वो फार्म पॉलिश टर्मरिक फिंगर क्वालिटी हम बोल सकते हैं, निजामाबाद क्वालिटी, एक्स वेयरहाउस प्राइस निजामाबाद का है। ट्रेडिंग यूनिट जो है वो 5 मेट्रिक टन का है, डिलीवरी 5 मेट्रिक टन की है। मैक्सिमम ऑर्डर साइज जो आप डाल सकते हैं वो 250 मेट्रिक टन का है। भाव जो आते हैं पर क्विंटल आते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हल्दी का भाव करीबन 12,000 रुपए का है, तो 12,000 रुपया क्विंटल का भाव ये ट्रेड कर रहा है। एक तरह से एक्सचेंज आपको ये बेनिफिट भी देता है, बहुत बार हम देखो बाजार में जाते हैं कुछ होलसेल में परचेज करने के लिए या रिटेल में परचेज करने के लिए, तो जब कमोडिटी एक्सचेंज को देखते हो तो एटलीस्ट आपको ये पता रहता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी में तेजी है या मंदी है या ट्रेंड क्या है या एग्जैक्ट भाव क्या चल रहा है। बिकॉज वन इंडिया वन प्राइस होनी जरूरी है और एक्सचेंज पे जब आते हो तो आपको वन इंडिया वन प्राइस दिखाई देता है एक्सचेंज के ऊपर। तो और जब फिजिकल में जाते हो तो उसी के हिसाब से बेसिस चेंज होते हैं, चाहे क्वालिटी पैरामीटर हो चाहे डिलीवरी का पैरामीटर हो, बट वहां पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी दिखती है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के अंदर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं। देखिए फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, सम अप करना थोड़ा मुश्किल है। तो आगे की जो हम रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं या आगे के जो सेशंस लेंगे उसमें कमोडिटी स्पेसिफिक भी हम आएंगे। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक आए हैं, आगे जाके हम कमोडिटी स्पेसिफिक भी लेंगे। तो ओवरऑल स्पाइस पैक को डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स चेंज करते हैं। अगर सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई कैसे बढ़ेगी, शादी का सीजन, इंडिया में आपको मालूम है शादी का सीजन बढ़ता है, वो टाइम पे होरेका इंडस्ट्री की डिमांड भरपूर बढ़ जाती है और जब भी होरेका इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है तो मसाले तो गिरते ही हैं खानों में, इसके लिए सप्लाई बढ़ती है, सॉरी डिमांड बढ़ जाता है। सप्लाई जैसे कि हम जानते हैं ज्यादा करके तीनों ही मसाले मार्च और अप्रैल में अराइव करते हैं, हार्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ती है और ज्यादा करके आप देखोगे तो मार्च अप्रैल मई में भाव में गिरावट होती है और जैसे जैसे सीजन के अंत पे पहुंचते हैं या फेस्टिव सीजन के नजदीक पहुंचते हैं तो भाव में बढ़ोतरी आती है। वेदर पैटर्न पिछले साल हमने देखा कि अनसीजनल रेन पड़ी थी मार्च और अप्रैल में, जिसकी वजह से यील्ड में काफी ड्रॉप था और जब भी यील्ड में ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं भाव में तेजी आती है। तो वेदर काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे सोइंग के टाइम हो चाहे हार्वेस्टिंग का टाइम हो, तो वेदर पे आपको नजर रखनी है। वहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसे कि आप जानते हो कि प्राचीन समय से हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, जीरा धनिया हल्दी स्पाइस रूट के अंदर हमारे मसाले काफी चलते थे। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डिमांड दूसरे देश पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। अब हम देख रहे हैं रिसेंटली रिसेशन फियर था जिसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी, बट ओवरऑल इंडिया अपने प्रोडक्शन का 70 वर्ल्ड का 70% जो स्पाइस है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, खास करके जीरा धनिया हल्दी की बात करें तो। इंपोर्ट पिछले साल जरूर हमने धनिया के केस में देखा था, बिकॉज रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने ये इंपोर्ट होते हुए देखा था, बट ओवरऑल मेजॉरिटी
अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वी डू एक्सपोर्ट्स ओनली, और यहाँ पे रुपए का भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर रुपया गिरावट दिखा रहा है तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स काफी पैरिटी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से डिमांड मेंटेन रहती है। क्रॉप यील्ड अगेन इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप का यील्ड क्या आ रहा है। क्रॉप का यील्ड अच्छा आ रहा है तो भाव में गिरावट आ जाती है। क्रॉप में यील्ड अच्छी नहीं आ रही है, कुछ कंसर्न्स है प्रोडक्शंस को लेकर, तो भाव को सपोर्ट मिलता है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या यील्ड आ रही है, क्या आउटपुट्स है, वेदर कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लेकिन घबराइए नहीं, इक्विटी से काफी सरल है, बिकॉज इक्विटी में तो हमको रेशियो, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट ये सब देखना पड़ता है। बट जो ये न्यूज बता रहा हूँ, डिमांड, सप्लाई, वेदर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, क्रॉप यील्ड, सीजनैलिटी, ये सब आप कॉमन न्यूज चैनल पे भी देखोगे या आप हमसे भी कनेक्ट करोगे तो हम इजीली बता देंगे, हमारे वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। सीजनैलिटी का मैंने एक कॉमन चार्ट लिया है, वो आगे देखेंगे। बट स्पाइसेस के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं, ये इम्पैक्ट है कि सोइंग कितनी हो रही है, डिमांड कैसे है, स्टॉक में क्या माल पड़ा है, डिमांड का सिनेरियो ग्लोबली और डोमेस्टिकली क्या है, फेस्टिवल डिमांड है कि नहीं, यील्ड में ड्रॉप आया कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स देखने हैं। तो कभी भी जब ट्रेड करना है मसालों के अंदर तो ये चीज की जानकारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसे क्या डेटा पॉइंट्स है जो आप नजर में रख सकते हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने वेबसाइट रखी है स्पाइस बोर्ड की, जो ऑथेंटिकेटेड डेटा हमें मिल जाता है। तो स्पाइस बोर्ड में जब आप होम में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे आपको सभी चीज का डेटा मिल जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने एक उदाहरण के तौर पे इंपोर्ट का डेटा बताया है, जहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको जितने भी इंपोर्ट्स हुए हैं, कौन सी कंट्री से कितनी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब मिल जाएंगे। सिमिलरली एक्सपोर्ट का डेटा भी आपको मिल जाता है, जिससे आपको पता लग सकता है कि मार्केट में डिमांड सिनेरियो कैसी बनी है। या आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और रिपोर्ट्स हमने रखी है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिपोर्ट्स हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हार्वेस्टिंग कैलेंडर। तो हार्वेस्टिंग कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो ये हमें एक आइडिया देता है कि मार्केट में सप्लाई कब कहाँ से आनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक पेपर की बात करें हम, तो ब्लैक पेपर में हमने देखा कि जो अराइव हार्वेस्टिंग है वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहता है। नवंबर से हम बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग रहता है। तो ये मंथ में सप्लाई अच्छी रहती है, और जब सप्लाई अच्छी होती है तो भाव में कमी रहती है। या दूसरे उदाहरण पे हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी आप देखिए कि जनवरी एंड से स्टार्ट होता है और मार्च एंड तक अराइवल रहता है। तो ये समय में भाव में गिरावट रहेगी, बट इसके बाद भाव में तेजी आ जाएगी। सिमिलरली अगर इसके अलावा अगर हम बात करें चिली की, तो चिली में भी आप देखिए कि सप्लाई जो है मार्च तक रहती है, फिर सप्लाई नहीं होती, भाव तेज आता है, लेकिन फिर से सप्लाई अक्टूबर नवंबर में आ जाती है। ये सब चीजों पर नजर रखना है। इसी को अगर हम ब्रॉडर पॉइंट पे देखें तो हम देख रहे हैं कि अगली स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस के साथ मूवमेंट मिलता है। तो जैसे कि हमने मार्क किया है जीरे का एग्जांपल, तो जीरे का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो यहाँ पे जब भी माल आएगा तो आप देखिए काफी रेडनेस दिखाई दे रही है। 2018-19 में भी देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में भाव टूटा था, फिर देखो धीरे धीरे भाव बढ़ा, और अक्टूबर में तो टॉप भाव बताता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज सोइंग का समय था। और ग्रीन कब बनेगा, जब सोइंग में कमी आएगी। सिमिलरली ये साल भी अगर हम बात करें 2023-24 वाले पे, आप देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जनवरी में भाव में करीबन 2.25% की गिरावट थी, फिर 11% का जंप भी आया, फिर 22% का जंप, फिर 1% का जंप, और अब 23% का जंप। ये जंप आने का कारण क्या, हार्वेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, डिमांड अच्छी थी, सप्लाई अच्छी नहीं थी, जिसकी उससे भाव में तेजी। तो ये हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखते हो तो आपको अराइवल के बारे में भी पता चलेगा। अब देखिए लास्ट लाइन जो है वो अराइवल का है, तो अराइवल में देखेंगे तो फरवरी में ज्यादा अराइवल नहीं थी, बट मार्च में जबरदस्त अराइवल आई। बट जैसे जैसे लोगों को समझ में आ गया कि भाव और तेज होगा, तो आप देखिए 54,000 से 33,000, 33,000 से 27,000, 27,000 से 19,000, तो तुरंत रूप से हम अराइवल ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं। तो जब अराइवल ड्रॉप होगी तो भाव में तेजी आएगी। तो ऊपर की फर्स्ट लाइन में आप देखोगे तो हाजिर में 54,900 तक का लेवल जून में हमने आते हुए देखा, और इस वक्त प्राइस 60,000 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट है लाइक डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपको यील्ड, प्रोडक्शन और एरिया क्या है, YPY हम बोलते हैं, APY बोलते हैं, एरिया क्या है, प्रोडक्शन क्या है, यील्ड है। ये टाइम टू टाइम पैन इंडिया का भी डेटा मिलता है आपको, स्टेट वाइज भी मिलता है, जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस बार की सोइंग कैसी है। तो वेदर, इसके साथ साथ सोइंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है वेदर। तो वेदर के इसमें अगर हम जाते हैं तो IMD इज अ बेस्ट वेबसाइट जहाँ पे आपको वेदर के सारे डेटा मिलते हैं। ये सामने जो चार्ट है वो साउथ वेस्ट मानसून 2023 का बता रहा है। तो यहाँ पे डेट के साथ पता चलता है कि मानसून कब अराइव होगा,
और कितना एरिया कवर करेगा। क्रॉप एडवाइजरी भी जारी कर दी IMD, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे डैमेजेस है नहीं है, कब सोइंग फार्मर करने वाला है, अकॉर्डिंगली ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस के बारे में पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, वो है टेक्निकल। जब हम टेक्निकली देखते हैं तो कितना ब्यूटीफुली हमें जो भी इवेंट हुआ है उसको प्लॉट करने में मौका मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जून में भाव में गिरावट आई थी, जो 6000 के लेवल से मार्केट उठा, और जैसे ही प्राइसेस ने एक सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज का, भाव में तेजी बनने लगी और ऊपर में अभी 7500 तक के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली इसके अलावा भी अगर हम देखें कोई भी कमोडिटी हो, जैसे जीरे के अंदर हमने एक पैटर्न बनते हुए देखा, इस पैटर्न का नाम हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। यहाँ पे देखते हैं प्राइजेस ने एक हाई लगाया और वो हाई जल्दी वापस ब्रीच नहीं करता है और एक दायरे में मार्केट ट्रेड करता रहता है। अब जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हाई तोड़ा तो हमें मालूम है कि ऊपर का एक जंप मिलेगा। नीचे आप देखिए 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, जिसके चलते हम आगे लाइन अप करके बाइंग कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल के जरिए भी आप पता कर सकते हैं। लास्ट एक और टेक्निकल चार्ट हम हल्दी पे देखते हैं। हल्दी के अंदर देखेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ था। भाव में आप देखिए कि मई 15 के आसपास मार्केट एक दायरे में चल रहा था और ये दायरा जून 11 तारीख के आसपास ब्रेकआउट किया, और जैसे ही ब्रेकआउट किया आप देख सकते हैं भाव 12000 के ऊपर पार कर गए। तो इस ढंग से टेक्निकल के जरिए भी आप प्राइस को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज के इस सेशन को अगर सम अप करता हूं मैं, तो आज के इस सम अप में हमने देखा कि स्पाइस कॉम्प्लेक्स क्या है, वहां पे हम फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देखा कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है, और जब भी आपको ट्रेड करना है उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड टेक्निकल चार्ट्स, ये सब चीज आपको देखकर ट्रेड करनी रहती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं, या दिए गए ईमेल आईडी या मोबाइल पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक सारे सवाल आप तक सॉल्व करते रहे। ओवर टू जेतविया। थैंक यू सो मच अजय सर फॉर दिस सेशन। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि हम आगे ऐसे ही सेशंस लाते रहेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स और पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड भी। तो आप प्लीज अपने सवाल पूछिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।